हेलो एवरीवन, मैं सब पर आप सबका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को करने वाले हैं। 3/5 ऑफ ए नंबर इज 35 मोर देन इट्स 1/4। मतलब किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के 1/4 से 35 ज्यादा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई x का 3/5 x के 1/4 से 35 ज्यादा है, तो यहां से हम सीधा सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा। एक तरीका तो ये रहा इस क्वेश्चन को करने का। एक हम इसको वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक ही नंबर की बात हो रही है और उसका हमें क्या क्या देखना है, 3/5 3/5 देखना है और 1/4 देखना है। तो क्यों ना एक ऐसा नंबर मान ले जो 5 और 4 दोनों से डिवाइड होता हो। तो मान लीजिए मैंने नंबर माना 20। अब 20 का जब हम 3/5 निकालेंगे, 20 का 3/5 कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, और 20 का ही 1/4 निकालेंगे तो होगा 5। 12 और 5 का ही डिफरेंस जो 7 है उसकी वैल्यू 35। तो 1 की वैल्यू 5, तो 20 की वैल्यू 100। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। एक तरीका। दूसरा तरीका, हम ऑप्शन से डायरेक्ट जा सकते हैं। हम देख रहे हैं 3/5 60 का, 60 का 3/5 कितना होगा, 5 से भाग करेंगे 12, 12 तिया 36, और 1/4 15। क्या इनका डिफरेंस आपको दिख रहा है 35? नहीं, तो ऑप्शन हमारी खत्म हो गई। जैसे इसको चेक करते हैं, 80, 80 का 3/5, 80 का 3/5 16 तिया 48, और 80 का 1/4 कितना होगा 20। इनका डिफरेंस भी 35 नहीं है। 100 को देखिए जरा, 3/5 यानी कि 60, और 1/4 25, 60 और 25 का अंतर 35। ये हमारी ऑप्शन राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, अगेन ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक संख्या 37 से उतनी ही बड़ी है जितनी ही वह 65 से छोटी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, भाई मान लीजिए वो संख्या x है, तो सीधा सीधा जो वो नंबर है उसका डबल इन दोनों के सम के बराबर होगा, 37 जमा में 65। ये बात अगर किसी को नहीं समझ में आई तो इससे पहले मैं इक्वेशन बनाकर दिखा देता हूं कि मान लीजिए भाई वो संख्या x है, वो कह रहा है एक संख्या 37 से उतनी ही बड़ी है। मतलब x माइनस 37 से कितनी बड़ी होगी भाई, x माइनस 37 होगी। उतनी ही बड़ी है जितनी वो 65 से छोटी है, यानी कि 65 माइनस x, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इधर जाएगा 2x होगा, और 37 उधर जाके 65 में ऐड हो जाएगा। तो इसको ना देखते हुए आज के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, सीधा आप इसको लिख सकते हैं। तो यहां देखेंगे 2x बराबर आएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद 102, तो x की वैल्यू आ जाएगी 51। ये हमारा आंसर होता, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस संख्या का 1/3। अब 1/3 निकालना है तो 51 का 1/3 निकालकर आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द आंसर, 17। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। हमें चेक करना है कि 9 से कौन कौन सी संख्या डिविजिबल है। तो बस ये एकदम आसान क्वेश्चन है, हमें टाइम बचाना सीखना है। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स। जैसे आप देखेंगे इस नंबर में 3 और 6 9, 2 और 7 9, मतलब ये पूरा सम 9 हो गया, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसा होता हुआ दिखे तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। आप देखेंगे 6 और 6 12, और 6 18, ये भी 9 से डिविजिबल है। यहां देखेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 1 7, ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो एक नंबर 9 से डिविजिबल हुआ, दूसरा हो गया 9 से डिविजिबल, ये नहीं है। 5 और 4 9, ये खत्म हो गया। लेकिन 5 और 3 8, अगेन 9 से डिविजिबल नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 7 और 2 9, हाँ ये हो गया 9 से डिविजिबल, तीसरा नंबर आ गया। 1 और 3 4, 4 और 4 8, और 1 9। इसका मतलब टोटल 4 नंबर ऐसे हैं जो 9 से डिविजिबल है। यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 एंड 3। देखिए, अभी हमने बात करी थी कि प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जितने कौन से स्थान पर है। तो 7 और 3 यहीं पर हम देख लेंगे। अगर 7 के स्थानीय मान की बात करते हैं तो 1 2 3 यानी कि 7000, 7 का प्लेस वैल्यू है 7000, और 3 की प्लेस वैल्यू है 30। हमसे पूछा जा रहा है संख्या के स्थानीय मान में क्या अंतर है। तो 7000 और 30 का अंतर, आंसर हो गया 6970। बाकी कोई ऑप्शन तो दूर दूर तक भी मैच नहीं कर रही हैं।
क्वेश्चन नंबर 50। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट है। मैं आपको यहां पर क्लियर करता हूं, लेकिन जो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था वो भी मैं बताता हूं। इसमें लिखा हुआ है एक ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स है जिसमें से 40 तो पीती हैं कॉफी, कॉफी पीने वालों की संख्या है 40, और कुछ है जो चाय पीते हैं जिनकी संख्या यहां पर दी हुई है 30, और 20 ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, कॉफी भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। अब क्वेश्चन में हम ये मानकर चलेंगे कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो पी रहा है, या तो वो कॉफी पी रहा है, या वो चाय पी रहा है, या वो दोनों पी रहा है, या दोनों पी सकता है। हम उन नंबर्स को नेग्लेक्ट करेंगे या उस सिचुएशन को नेग्लेक्ट करेंगे कि कोई कुछ भी मना कर रहा है पीने को। तो बस हो गया, 40 लोग कॉफी पीने वाले हैं जिनमें से 20 चाय भी पीते हैं, तो केवल कॉफी पीने वाले हुए 20। चाय पीने वाले हैं 30 जिनमें से 20 कॉफी भी पीते हैं, तो केवल चाय पीने वाले हुए 10। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैवलर्स 20 जमा 20 जमा 10, आंसर हो गया 50। हमारे क्वेश्चन का आंसर 50। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।